आप सभी को संस्कृत प्रैक्टिस सेट 8 यूपीटीटी के लिए। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए सही रहेगा। क्वेश्चन याद करने से याद नहीं होता, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और यही वजह है कि मैं आपको छोटे छोटे से भले ही 30-30 क्वेश्चन के और जल्दी जल्दी एकदम से टिक लगा करके और यहाँ तक कि आंसर भी साथ में लिख के, ताकि यदि किसी को आते हैं क्वेश्चन तो एक बार स्क्रॉल करो और बस क्वेश्चन कर लो। इसलिए मैं छोटे छोटे से प्रैक्टिस दे रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, कृत्वापार किस अव्यय का उदाहरण है? किस अव्यय का उदाहरण है? भाववाचक अव्यय का, पूर्वकालिक अव्यय का, संबंध बोधक अव्यय का, निपात का। तो जो पूर्वकालिक अव्यय का उदाहरण है बी। क्यों? क्योंकि जो कृत्वा होता है यानी करके, करके यानी कि अर्थ निकल के आता है कित्वा प्रत्यय का करके। तो सबसे पहले तो जो कित्वा प्रत्यय होता है वही पूर्वकालिक का उदाहरण होता है। मतलब पहले जो क्रिया की जाती है, जैसे वह मंदिर जा कर के, उसने मंदिर से आकर के खाना बनाया। ठीक है, तो आकर के यानी कि पहले जो क्रिया हो गई कि मंदिर गई, फिर आई और फिर उसके बाद खाना बनाया। तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, पूर्वकालिक अव्यय का। भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या है? लिट लकार यानी कि भविष्यति, तो अब भवति तो होगा नहीं, आ होगा नहीं क्योंकि लंग लकार में होता है, ऊ होगा नहीं क्योंकि लोट में होता है, तो भविष्यति बचा, तो उत्तर सी। उसके बाद दशानना किस समास का उदाहरण है? दस आनाना यानी भगवान के नाम, मैंने बताया था भगवान के नाम जिसमें भी आ जाए वो दशानना यानी कि भगवान हो, रावण एक तरीके से भगवान ही है, तो अपन के लिए तो भगवान ही कहेंगे भले ही वो असुर है। दशानना 10 मुख हैं जिसके, बहुब्रीहि समास। उसके बाद कसमई कौन सी विभक्ति का रूप है? कसमई 2 मात्राएं आ जाएं यदि किसी भी शब्द के ऊपर तो आंख बंद करके चतुर्थी विभक्ति लगानी है, आंख बंद करके। यदि या के ऊपर 2 मात्राएं आ जाएं तो स्त्रीलिंग की चतुर्थी विभक्ति और एक वचन, और यदि और किसी शब्द के ऊपर 2 मात्राएं आ जाए, ज्यादातर माँ के ऊपर, तो आपको चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग। उपविशति शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग अलग ही दिख रहा है उप। उसका गुरुवे नमः में गुरुवे किस वचन का रूप है? तो गुरुवे नमः में एक वचन, क्योंकि गुरु को नमस्कार है, गुरुओं को तो कहेंगे नहीं, गुरुवे नमः चतुर्थी विभक्ति, गुरु को नमस्कार। रामो किस वचन का रूप है? रामौ यानी कि 2 मात्राएं मैंने कहा था, 2 ही वचन। उसके बाद आता है पीताम्बरः, पीताम्बरः में कौन सा है? बहुब्रीहि। क्यों? पीला अंबर है जिसका, इसलिए बहुब्रीहि समास होता है। क्री धातु का तुमन प्रत्यांत रूप क्या होगा? तो क्री धातु में तुमन प्रत्यांत बनेगा तो तुमन का सबसे पहले तो तुम बचता है। क्री धातु में रागी है फिर तो ऊपर चढ़ जाएगी। कर तुम कौन सा है? सी। उसके बाद बिना किसी प्रकार का अव्यय है तो वो क्या कहते? संबंध बोधक। बिना किस प्रकार का अव्यय है? संबंध बोधक, यानी बिना संबंध बताता है कि इसके बिना ऐसा, इसलिए विस्मय आदि तो है नहीं, आश्चर्य तो कुछ होता नहीं, निपात है नहीं, समुच्चय बोधक है नहीं। उसके भगवान किस प्रकार का सर्वनाम है? भगवान किस प्रकार का सर्वनाम है? यानी कि सम्मान सूचक, यानी कि हम आपसे कह रहे हैं आप आइए बैठिए, तो भगवान में होता है आप, तो सम्मान सूचक है। उसके बाद आता है सह विद्यालयात आगच्छति, यहाँ विद्यालयात कौन सा कारक है? मैंने बताया था ता के नीचे हलंत अपादान कारक, आंख बंद कर। उत्तर मैंने दिए हैं लेकिन फिर भी मैं समझा रही हूँ आराम से। सर्वदा का अर्थ है, सर्वदा मतलब क्या होता है? सदैव, हमेशा। नरसिंह किस समास का उदाहरण है? नरसिंह किस समास का उदाहरण है? नर है सिंह के समान यानी कि कर्मधारय समास। दृष्टिवान किस के दंत का रूप है? दृष्टिवान तबान आ रहा है तो तबत, सी। उसके बाद एते शाम कौन सी विभक्ति है? एते शाम, शाम आ जाए तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या तो जे वाला सा हो तो पुल्लिंग, और अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछ लिया जाए तो जे है स्त्रीलिंग। लेकिन षष्ठी विभक्ति कहाँ है? षष्ठी उत्तर नंबर 1 षष्ठी बहुवचन जे है। ठीक है, यदि तरी किस प्रकार के अव्यय है? संबंध बता रहे हैं, संबंध सूचक। मया में कौन सी विभक्ति है? मया यानी कि या आ जाए और डंडा, और ना बिंदी ना कुछ नहीं, आंख बंद करके तृतीया विभक्ति। बालिकाभ्या में कौन सी विभक्ति है? बालिकाभ्या भ्या आ जाए तो मैंने कहा था चतुर्थी पंचमी। उसके बाद गच्छेयम किस लकार का रूप है? गच्छेयम किस लकार का रूप है?
तो वो क्या कह रहे हैं, विधिलिंग। क्यों? क्योंकि एक ही मात्रा, सॉरी कहाँ गया, गच्छेयम किस लकार का रूप है? तो मैंने कहा था विधिलिंग। क्यों? क्योंकि एक ही मात्रा चढ़ के रूप बना है, तो फिर विधिलिंग। लोट लकार में ऊ की मात्रा चढ़ती है नीचे, लंग लकार में आ आता है, और लिंग लकार आपके सिलेबस में नहीं है। अत्यंतम क्या है? अत्यंतम मीन्स अव्यय। अत्यंतम एक अव्यय है। अत्यंतम एक अव्यय है, याद कर लेना, नया क्वेश्चन है। जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, इस वाक्य में गरीयसी किस अवस्था का बोध कराता है? तो उत्तरावस्था तुलनात्मक, यानी कि जननी जन्म भूमिश्च, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी उत्पन्न है, यानी कि इस वाक्य में गरीयसी उत्तरावस्था तुलनात्मक, तुलना कर रही है, तुलनात्मक का बोध करा रहा है। नया है, वैसे इतना डिफिकल्ट आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी। दुर्जना शब्द में उपसर्ग है, दुर अलग ही दिख रहा है ना। उसके बाद अहम किस पुरुष का सर्वनाम है? तो अहम, अहम हमारा क्या है? उत्तम, क्योंकि सबसे नीचे आता है। गृह कौन सा का, अच्छा ये जी अहम जो पुरुष है ना जी, इस प्रकार से समझ लो, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो अब जैसे भूल जाते हैं कि अहम कौन से में आता है, त्वम कौन से में आता है, तो आपको सबसे पहले ये याद करना है, जो उत्तम है सबसे उत्तम अपने आप को मानना है, मैं सबसे उत्तम हूँ, यानी कि मैं उत्तम में आऊँगा। उसके बाद तुम हो उत्तम, तो तुम मध्यम में आ जाओगे, त्वम युवाम युवा। बाकी सब कुछ प्रथम है, तो बाकी सब कुछ में प्रथम में आ जाएगा। गृह कौन सा कारक है? तो गृह में कौन सा कारक है? एक ही मात्रा है, लेकिन ऋणा नहीं है, इसलिए अधिकरण कारक, क्योंकि पुल्लिंग के अनुसार रूप चलेंगे। अधुना का अर्थ है, अधुना मीन्स क्या होता है? तो अधुना मीन्स होता है अब। नी धातु का अर्थ है, नी मीन्स ले जाना, बहुत सिंपल। निराश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, निराश या निर, निराश यानी कि निर। किम किस प्रकार का सर्वनाम है? किम मतलब क्या, यानी कि प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नवाचक। शुश्रूषा शब्द का अर्थ है, शुश्रूषा मीन्स क्या होता है? सेवा करने वाला, सेवा करने की इच्छा रखने वाला। तो ये हुए 30 क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे, बहुत जल्दी जल्दी मैं समझा रही हूँ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए और संस्कृत में 30 में से 30 नंबर आ जाएं बस। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूँ।